क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? रावण के साथ तुलना मैं मानता हूं कि गुजरातियों के लिए ये अपमान है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के स्टेटमेंट का कड़ा विरोध करता हूं। यहां मैं देख रहा हूं हर इसमें मोदी जी वही कुश्ती खेल रहे। म्युनिसिपालिटी के इलेक्शन आते हैं, कॉरपोरेशन के चुनाव आते हैं, मोदी को वोट दो। अरे भाई, यहां तो हमारा कैंडिडेट शैलेश है। शैलेश के खिलाफ आपका कौन सा कैंडिडेट है उसका प्रचार करो, उसके नाम से वोट मांगो। वो सब छोड़ दीजिए, मोदी को वोट दो। मोदी क्या मोदी आके यहाँ के म्युनिसिपालिटी के काम करने वाले हैं? क्या मोदी आके आपके मुसीबत में मदद करने वाले हैं? अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉरपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? समझ में नहीं आता। मैं मानता हूं कि हर वक्त कांग्रेस ऐसे ही समस्या प्रॉब्लम खड़ा करती है अपने लिए, कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस में ये मोदी के प्रति जितना खिलाफ बोलेगी उतने ही कांग्रेस फंसती जा रही है। और रावण के साथ तुलना मैं मानता हूं कि गुजरातियों के लिए ये अपमान है। गुजराती उससे बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और चुनाव में कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान होगा। जिस तरह माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, हमारे दलित समाज से आते हैं, और उन्होंने मतलब नरेंद्र मोदी जी को रावण का जो शब्द इस्तेमाल करके उन्होंने मतलब अपना खुद का अपमान कर दिया है। ये बात अच्छी नहीं है कि भाई नरेंद्र मोदी जी को रावण बोलना ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी रावण नहीं है, नरेंद्र मोदी जी देश का सावन है। और इसीलिए मुझे लगता है कि रावण की तुलना करना अच्छी बात नहीं है। और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के स्टेटमेंट का कड़ा विरोध करता हूं और उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए, इसी तरह की मेरी मांग है। कांग्रेस के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां भी ऊल जुलूल और फालतू आरोप लगाने की यह कोशिश करती हैं। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना यह स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है, यह उसकी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था होता है, और उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना। भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, याद होगा भी आपको कि एक बार राजीव गांधी जी ने, मैं राजीव गांधी जी की नीयत पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता, मैं कांग्रेस नहीं हूं किसी प्रधानमंत्री के बारे में मैं अपशब्दों का प्रयोग करूं, लेकिन राजीव गांधी जी ने एक बार चिंता व्यक्त की थी, क्या करें मेरी समझ में नहीं आता, 100 पैसा मैं ऊपर से भेजता हूं लेकिन बड़ा मुश्किल 14 पैसा नीचे पहुंच पाता है लोगों के पास। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही
उन्होंने सिस्टम में ऐसा बदलाव लाया कि आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 100 पैसा यदि ऊपर से चलता है तो 100 का 100 पैसा लोगों की जेबों में पहुंचता है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने जिस तरह से वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है, उसने विश्व की धारणा बदल दी है। पहले भारत का कोई प्रतिनिधि विदेशों में जाता था, जो तवज्जो उसको मिलनी चाहिए, जो रिस्पांस मिलना चाहिए, वह रिस्पांस नहीं मिलता था। लेकिन आज भारत का कोई भी प्रतिनिधि यदि दुनिया के दूसरे देशों में जाता है तो बहुत ही इज्जत और सम्मान की नजरों से आज उसे देखा जाता है। भारत के बारे में लोगों की अब धारणा बदल चुकी है और दुनिया भी सच्चाई को स्वीकार कर रही है। अभी तक हम सारे रक्षा से संबंधित हथियार, प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, मिसाइल्स जो हम अपने देशों से भारत को बेचा करते थे, अब वह दिन लद गए, वह दिन अब जा चुके। भारत अब अपने पैरों पर खड़ा होकर, आत्मनिर्भर बनकर, सेल्फ रिलायंट बनकर इन सब सारे चीजों के निर्माण का सिलसिला प्रारंभ कर चुका है।